हमारा दिल, हमारा अंतर्मन हमसे कुछ और कहता है, हमारे आसपास के लोग हमसे कुछ और कहते हैं। अगर हमारा दिल, हमारा अंतर्मन हमसे ये कह रहा है कि हमको अपने मन की, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और ये डिसीजन हमारे लिए हमारा वो रास्ता तय करेगा जिससे हमें अपार सफलता मिलेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, तो डेफ़िनेटली हमें अपने मन की ही सुननी चाहिए। हेलो गाइस, शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं कि आज एक नई रीडिंग के साथ मैं आप लोगों के पास आई हूँ। और इस रीडिंग का नेम थोड़ा सा हटकर है और टॉपिक है थोड़ा सा अलग। टॉपिक का नेम है कि हमें अपने करियर में अपने मन की सुननी चाहिए या अपनी फैमिली की। ये इशू ऑलमोस्ट सभी यूथ के साथ होता है, तो आप लोग डेफिनेटली इससे रिलेट कर पाओगे। तो आइए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के और जानते हैं कि आपकी लाइफ में या हमारे अंतर्मन में ऐसी कौन सी दुविधा होती है कि हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और हम इन सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और एनर्जी ओरेकल्स से। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई डेक लेके आई हूँ, लेकिन ये डेक बहुत पावरफुल है। चलिए जानते हैं आपकी एनर्जी और करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी फैमिली, अपने करियर में बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं। लोनलीनेस, अवेयरनेस एंड करेज एंड इंट्रीगेशन। व्हाट ऑन द डेक? इंट्रीगेशन। तो 3 कार्ड्स हमको मिल चुके हैं और आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहला कार्ड आया है लोनलीनेस का, यानी कि आप अकेले हैं, आप खुद को अकेला फील करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है। आप अपने अंदर ऐसा करेज नहीं ला पा रहे हैं जिससे आपको एक डिसीजन लेने में किसी भी तरह की सफलता मिल सके। या तो आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है या आप जागृत होना नहीं चाहते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेट डाउन फील कराते हैं, जो आपको एज अ स्लेव बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का सिस्टम है जहाँ पर सामने वाला पर्सन अगर कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको और घसीट कर पीछे किया जाता है। और जब इंसान इस चीज़ के लिए लड़ता है, जब इंसान इस चीज़ के लिए अपने परिवार, अपने समाज से आकर विरुद्ध में कोई बातें कहता है, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि आपको हम अपने परिवार से निकाल देंगे, आपको हम इस सोसाइटी से निकाल देंगे, आप इस सोसाइटी के नहीं हैं, आप हमारे परिवार के नहीं हैं। और ये सारी बातें, ये इमोशनल गैप हम इंसानों को अकेला फील करा देता है। हम अंदर से इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि हमारे अंदर करेज नहीं होता है। फैमिली का इमोशन, फैमिली के साथ रहने के वो पल हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट्स हो जाते हैं कि हम अपनी सोल जर्नी को भूल जाते हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हम अकेले आए हैं और हमको अपनी सोल जर्नी खुद तय करनी है। इस धरती पर मिले हुए जितने भी रिश्ते हैं वो सब कार्मिक हैं, एक दिन सारे छूट जाएंगे। बट हम ये सारी चीज़ों को भूल कर अपने अंदर वो करेज पैदा ही नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी लाइफ की चीज़ों का डिसीजन खुद ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस की कमी है। इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है उनके अंदर ऐसे उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अवेयरनेस की कमी है, जो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, अपनी इन सब सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों को, अपनी जो रियल पैशन है, अपना रियल मोटिवेशन है, उसको छोड़कर इन्हीं में लग जाते हैं। और उसके बाद जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अकेला और डिस्टर्ब समझते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ना हो पाएगा। एट द लास्ट में आपके लिए यही कहा जाता है कि आपको अपने आप को एक करने की ज़रूरत है। आप और आपका कहीं ना कहीं बैठा हुआ सोलमेट, हर इंसान की लाइफ में एक सोलमेट होता है और आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बैठा एक सोलमेट होगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस धरती से, इस प्रकृति, इस नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को पूर्ण करने की ज़रूरत है,
तभी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले पाएंगे। निकालते हैं आपके लिए टैरो रीडिंग से कुछ सिचुएशंस और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हमारे व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ के जो डेस्टिनी है, आपका भाग्य है, वो बदले और आपकी अपनी लाइफ में सक्सेस आए, बट उसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप चाहते हैं अपनी फैमिली में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से लड़कर निकल कर अपनी लाइफ में कहीं तो आगे चले जाएं जहाँ पर आपको रोकने या टोकने वाला कोई ना हो। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो डिसीजन लेने में बहुत कतरा रहे हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ और इनके करियर की लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, सबसे स्पेशल करियर की लाइफ ही का रीडिंग है, जहाँ पर अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर आप डिसीजन लेने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करते हैं, खुशियों को चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, बट आप अपनी फैमिली और अपने रिलेशंस को एंड करने से डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे खुश नहीं रह पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों से एक कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपनी लाइफ की किसी भी अबंडेंस, किसी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके लिए और क्या कुछ है। आप जिस भी सिचुएशंस के बर्डन से अटके हुए हैं, जहाँ पर भी अटके हैं, कुछ ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी फैमिली, कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग जिनसे आप दूर हटने में पीछे हट रहे हैं, जिनसे आप रिलेशन को ख़त्म करने से पीछे हट रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने स्टेप को आगे लेना होगा। अगर आप अपनी लाइफ के अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ तो ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा जो आपकी लाइफ में बर्डन बन चुकी हैं, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक बन चुकी हैं। और जब तक आप इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हमें अपनी लाइफ के सिचुएशन में ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पर हमको अपनी सोल जर्नी को तय करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मा ये हमसे कराएगा ही कराएगा और आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करेंगे। तो जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ के इन डिसीजंस को, इस सोल जर्नी को समझ जाएंगे, उतना ही आसान होगा आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। आप अपनी लाइफ को इस तरह से रिलेशन, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बीच में, सोसाइटी के बीच में ख़राब नहीं कर सकती हैं। आप कुछ तो करने अपनी लाइफ में यहाँ पे आए ही हैं। सोचिए आप क्या करने आए हैं। आइए आपके लिए जानते हैं एक गाइडेंस और देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ओवरकमिंग फियर। गीता का ये कार्ड आपको कहता है कि आपको अपने इल्यूजन्स को ख़त्म करना होगा। जिस तरह से आप किसी जंगल में, यानी कि आप अपनी लाइफ की किसी जंग में जाते हैं और अपनी लाइफ के बहुत सारे इल्यूजन्स के बारे में सोच लेते हैं बिना किसी जंग को लड़ने से पहले कि आप जीतेंगे, हारेंगे, कैसा हमारा एनिमी होगा, कैसा क्या होगा।
इन सारे डिल्यूजन से, इन सारे इल्यूजन से निकल कर अपनी लाइफ के पड़ाव को आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए। ये सारे इल्यूजन्स, आपके सारे फेयर अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ओवर द फेयरिंग यानी कि नो एफर्ट्स ऑन द योगा पाथ। आपको कभी किसी भी तरह का कुछ भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप उनको होल्ड करिए और पीछे हट जाइए, और उसके बाद एक कदम और आगे आइए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। अपने अंदर के इस फेयर को ओवरकम करिए, क्योंकि ये जस्ट अ फेयर है, ये एक इल्यूजन है जो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है। और जिस दिन आप इस इल्यूजन को, इस फेयर को ख़त्म कर देंगे, आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस करेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी भी अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी डाउट है कि आपको फैमिली चुननी चाहिए या करियर, तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपने अंतर्मन की सुननी चाहिए। जानते हैं आपके लिए सक्सेस आएगी कि नहीं। पेशेंस एंड हीलिंग, अभी आपको एंड इंटेंसिटी सो अभी आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है और हील करने की खुद को ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाएंगे और अपनी लाइफ के सारे फियर्स को कवर कर पाएंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे और अपनी लाइफ की सारी सक्सेस को आप एक बार फिर से कवर कर पाएंगे। इसी रीडिंग के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने अंतर्मन की सुनिए। किसी भी बाहरी पीपल का आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। जानते हैं फिर और क्या कुछ आपके लिए हो सकता है। थैंक यू सो मच।